मौत हर इंसान का अंत होती है, लेकिन सोचिए अगर किसी को मौत ही न मिले तो। अगर कोई इंसान 5000 साल से सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि अपने हर दर्द, हर गलती, हर पाप को हर दिन, हर रात महसूस कर रहा हो। नमस्कार, मैं हूं एनी और आज हम उस रहस्य को छूने वाले हैं जिसे ना विज्ञान समझ पाया, ना इतिहास पूरी तरह साबित कर पाया। नंबर 1, अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा महाभारत का सबसे रहस्यमय योद्धा था। पिता द्रोणाचार्य, जन्म के समय ही उसके माथे में एक दिव्य मणि थी। वह अजेय था, लगभग अमर। लेकिन सवाल है, क्या वो अमर था या श्रापित? नंबर 2, वो श्राप जिसने इतिहास बदल दिया। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के बच्चों की हत्या की। तब कृष्णा ने उसे श्राप दिया, तू हजारों साल तक इस धरती पर भटकेगा, ना कोई तुझे अपनाएगा, ना तुझे मुक्ति मिलेगी। उसकी मणि छीन ली गई, माथे पर घाव जो कभी नहीं भरेगा। नंबर 3, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? यहाँ 2 पहलू है। पहला, आस्था। कई लोग मानते हैं कि वह आज भी जीवित है। कुछ जगहों पर देखे जाने के दावे किए गए। दूसरा, वास्तविकता। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। इतिहास और पुराण इसे प्रतीकात्मक भी मानते हैं, लेकिन रहस्य यहीं से शुरू होता है। नंबर 4, असीरगढ़ किला, मध्य प्रदेश की घटना। ये सिर्फ कहानी नहीं है। कहा जाता है कि असीरगढ़ फोर्ट में आज भी अश्वत्थामा आता है। स्थानीय लोगों और कुछ सुरक्षा कर्मियों के अनुसार सुबह किले के अंदर स्थित शिव मंदिर में ताजा फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है, जबकि रात में वहां कोई प्रवेश नहीं करता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक लंबे घाव वाले आदमी को देखा जो अचानक गायब हो जाता है। लोग मानते हैं कि वो अश्वत्थामा है जो आज भी भगवान शिव की पूजा करने आता है। नंबर 5, कथित देखे जाने की घटनाएं। ध्यान दे, ये लोक कथाएं और दावे हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं। कुछ ग्रामीणों का दावा है, एक लंबा आदमी घाव से खून बहता हुआ जंगल में दिखा। कुछ साधुओं ने कहा, एक व्यक्ति आया, दवा मांगी और अचानक गायब हो गया। क्या ये सच है या डर और विश्वास का खेल? नंबर 6, विज्ञान क्या कहता है? मानव शरीर 100 से 120 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। अमरता के कोई प्रमाण नहीं, लेकिन क्यों हर संस्कृति में अमर व्यक्ति की कहानियां मिलती है? यह इंसान के मृत्यु के डर से जुड़ा है, या फिर क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए? नंबर 7, मनोविज्ञान का खेल। इंसान रहस्यों को सच मानना पसंद करता है। डर और आस्था मिलकर बन जाता है मजबूत विश्वास। रात, मंदिर, जंगल इज इक्वल टू दिमाग खुद अपनी कहानी बना देता है। लेकिन हर कहानी सिर्फ कल्पना नहीं होती। कुछ कहानियां इतिहास की छाया होती है। नंबर 8, क्या अश्वत्थामा एक प्रतीक है? हो सकता है वह अपराध और पश्चाताप का प्रतीक हो। एक ऐसा इंसान जो अपनी गलती की सजा हमेशा भुगतता है। असली सवाल है, क्या हम सब अपने अपने अश्वत्थामा नहीं हैं? अपने पाप, पछतावे और दर्द के साथ जीते हुए। नंबर 9, सबसे बड़ा रहस्य। अगर वह जिंदा है तो दुनिया से छुपा क्यों है? अगर नहीं है तो इतनी कहानियां क्यों हैं? सच शायद ये है, कुछ रहस्य जवाब नहीं देते, वे सिर्फ सवाल बनकर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। नंबर 10, वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए ये रहस्य।
आज के समय में विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, एंटी एजिंग रिसर्च। लेकिन क्या कोई इंसान 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान कहता है ह्यूमन सेल्स की लिमिट होती है, यानी हेफलिक लिमिट। शरीर लगातार डिग्रेड होता है। इमोर्टिलिटी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, कुछ रेयर केसेस में लोग असामान्य हीलिंग दिखाते हैं। कुछ डिजीज में शरीर पेन के साथ जीता रहता है। तो सवाल उठता है, क्या अश्वत्थामा का श्राप एक बायोलॉजिकल कर्स था? एक ऐसा शरीर जो मर नहीं सकता लेकिन ठीक भी नहीं हो सकता। नंबर 11, एक ऐसा श्राप जो मौत से भी बड़ा है। सोचिए, आपको चोट लगे और वो कभी भरे ही नहीं। आपको भूख लगे लेकिन शांति कभी न मिले। आप लोगों के बीच रहे लेकिन कोई आपको पहचान न पाए। यही अश्वत्थामा का श्राप था। ना मौत, ना मुक्ति, सिर्फ एंडलेस सफरिंग। असली डर मरना नहीं है, असली डर है कभी मर ना पाना। नंबर 12, क्या वो आज भी भटक रहा है? भारत के कई हिस्सों में, जैसे जंगलों में, पुराने मंदिरों में, वीरान किलों में, लोग आज भी दावा करते हैं कोई है जो इंसान जैसा है लेकिन इंसान नहीं है। क्या ये इमेजिनेशन है या फिर इतिहास की कोई अधूरी सच्चाई? नंबर 13, सबसे खतरनाक सच। हो सकता है अश्वत्थामा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक कंडीशन है। गिल्ट, रिग्रेट, पनिशमेंट। हर वो इंसान जो अपनी गलती के साथ जी रहा है, वो कहीं ना कहीं अश्वत्थामा ही है। नंबर 14, फाइनल बिल्डअप। तो क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या वो सिर्फ एक कहानी है जिसे हमने सच मान लिया है? लेकिन अगर आज रात जब आप अकेले होंगे और अचानक आपको ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो एक बार सोचिएगा, क्या वो सिर्फ आपका डर है या कोई 5000 साल पुरानी परछाई? नंबर 15, क्यों छिपाया गया ये सच? अगर सच में कोई अमर है तो ये पूरी दुनिया के लिए शॉक होगा। रिलीजन्स, साइंस, हिस्ट्री सब सवालों में आ जाएंगे। इसीलिए क्या ये सच जानबूझकर छिपाया गया या हम आज भी उस सच को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं? तो दोस्तों, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या वो सिर्फ एक कहानी है जो हमें हमारी गलतियों का आईना दिखाती है? सच जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, हर इंसान अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहा है और हर युद्ध का एक अश्वत्थामा होता है। मैं हूँ एनी, और अगर ये रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए आप क्या मानते हैं, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं, उनके पीछे छुपे सच को तलाशते हैं। शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ रहस्य अकेले नहीं समझे जाते। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.